बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालअदम करार दे दिया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, यानी कानूनी तौर पर जो भी इक़दाम उठाने थे वो वफाकी हुकूमत ने अब उठा लिए हैं। अब से कुछ देर पहले नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले 2-3 अहम तरीन इशूज़ हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के बाद फ़्रांस ने रद्दअमल का इजहार किया है और उनका रद्दअमल ये आया है कि उन्होंने अपने शहरियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें एक ईमेल भेजी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, फ़्रांसीसी शहरियों को उनकी जो ज़िंदगी है उसका ख़तरा लाहक है, इसलिए वो फ़ौरन से पहले मुल्क छोड़ दें और किसी भी कमर्शियल फ़्लाइट से वापस फ़्रांस में आ जाएं। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के बाद फ़्रांस ने अपना पहला बाकायदा ऑफिशली रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने अपने शहरियों को भी ये तायद की है कि आप बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। पाकिस्तान में अगर कहीं आपने जाना है तो हुकूमत को बताकर बाहर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में फ़्रांस के लोग फ़्रांसीसी बाशिंदे कुछ ना कुछ हैं यहाँ पे। और उन्होंने अपने सफारत खाने को भी ये ख़ास तायद किया है कि सफारत खाने का कोई भी एहलकार बग़ैर किसी अहम तरीन वजह के बाहर ना जाए और कोशिश ये की जाए कि वो बाहर ना निकलें। और उन्होंने अपने शहरियों को भी ये तायद की है कि वो फ़ौरन मुल्क छोड़ दें और अपने हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाएं, किसी तौर पर भी बाहर ना निकलें, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज जो है तहरीक लब्बैक का जारी है और उनकी जान को ख़तरा है। ये फ़्रांस का रद्दअमल सामने आया है। इसके बाद जनाब एक कराची से साद रिज़वी साहब की पार्टी के एक अमीर हैं कराची के, उन्होंने TLP सिंध अमीर है, TLP सिंध जो सिंध के अमीर हैं उनका नाम है रज़ी हुसैनी। उन्होंने कहा है कि जनाब साद रिज़वी साहब ज़िद छोड़ दें और मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, नहीं तो हम पार्टी छोड़ देंगे। ये उनका रद्दअमल था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ये अहम तरीन रुकन हैं और अमीर हैं सिंध के। उन्होंने कहा कि मसाइल सड़कों पर हल नहीं होते, बातचीत से हल होंगे। हम किसी और के लिए नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए निकले हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अब ज़िद जो साद रिज़वी साहब है छोड़ दें, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा सड़कों पे निकलने का फ़ैसला गलत था, सड़कों पे मसाइल हल नहीं होते, मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए। इसके साथ साथ एक और जो आज बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वह यह मुफ्ती मुनीब साहब की। मुफ्ती मुनीब, आपको पता है कि हुकूमत ने उनको उनके ओहदे से हटाया था और वो अरसा 19 साल तक रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन रहे थे। पाकिस्तान में चाँद देखने के हवाले से ये बड़े मशहूर थे। हुकूमत ने आके इनको इनके ओहदे से हटाया तो आज पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में एक ही चाँद देखा गया और कहा जा रहा है कि ईद भी एक दिन मनाई जाएगी। ये बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में हो रहा है। मुफ्ती मुनीब साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पे डाली है। उन्होंने कहा है कि तमाम ज़िम्मेदार इस पूरे मुल्क में जो एक आग और खून का खेल जारी था, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। उन्होंने इसकी वजह यह बताई कि हुकूमत को तहरीक लब्बैक से या तो मुआहदा नहीं करना चाहिए था, अगर मुआहदा किया है तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए था, अगर अमल दरामद नहीं हो सकता था तो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाता, अगर दरमियानी रास्ता भी नहीं निकाला जा सकता था तो एक बिल जो है, एक करारदाद जो है सिर्फ कौमी असम्बली में पेश कर देते, आगे उसे अप्रूव होना, पास होना ये अलग बात थी। लेकिन हुकूमत ने उन्होंने कहा कि अपने वादे से रूगर्दानी की और अब जो है उन्होंने मुतालबा किया कि साद रिज़वी और उनकी शूरा के अरकान को वापस छोड़ दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। ये मुफ्ती मुनीब साहब ने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जो कारकुन तहरीक लब्बैक के गिरफ़्तार हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए, ये ना हो कि फिर हुकूमत के लिए मसला बन जाए। उन्होंने कहा कि इन सब को रिहा करके एक नए बाब का आगाज़ किया जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। और ये मुतालबा कोई और नहीं, मुफ्ती मुनीब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। अब आप देख लें कि ये इसके ऊपर आपका क्या रद्दअमल है, क्योंकि ये सुन्नी तहरीक और अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आपको मैं एक और जो है ख़बर वो दे दूँ, बड़ी अहम तरीन है। वो नाज़रीन ये है कि आज आपको पता है कि जो पंजाब हुकूमत थी उन्होंने सिफारिश की थी तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाने की, वो चली गई वज़ारत दाखिला के पास। शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐलान किया कि हम इसे बैन कर रहे हैं तहरीक लब्बैक को। उन्होंने ये
समरी जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भेजी, उन्होंने मंजूर की। उसके बाद समरी चलेगी सर्कुलेशन के थ्रू काबीना में, काबीना से मंजूर होगी। मंजूरी के बाद जो है वो जनाब तहरीक लब्बैक का नोटिफिकेशन जारी हो गया। आज कल अदम करार दे दिया गया है, उन्हें जो है कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया है और ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत इसको कल अदम करार दिया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का फ़ैसला किया है और साथ में ही आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शेख रशीद साहब ने और वज़ीर मज़हबी अमूर ने की। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा कि जो तहरीक लब्बैक मसवदा तैयार करवाना चाहती थी, बिल तैयार करवाना चाहती थी, वो इंतहाई ख़तरनाक था। हम एक बिल तैयार कर रहे थे लेकिन हमने वादे से रूगर्दानी नहीं की। हम आज भी वादे पर कायम हैं, लेकिन जो तहरीक लब्बैक थी वो एहतजाज करना चाहती थी, वो लाजमी फैज़ाबाद पहुंचना चाहती थी। हम उन्हें समझा रहे थे कि हम जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं आप इसके ऊपर यकीन करें ये सही है, लेकिन जो तहरीक लब्बैक ड्राफ्ट तैयार करना चाहती थी उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं था। इसलिए जनाब उन्होंने कहा कि हमने ये फ़ैसला किया कि तहरीक लब्बैक, ये शेख रशीद साहब ने कहा कि हमने ये फ़ैसला किया कि इनके जो मकासद हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। ये इस्लामाबाद में पहुंचना चाहते हैं, इस्लामाबाद में फैज़ाबाद तक पहुंचना चाहते हैं। ये सिर्फ कह रहे हमें कि हम आपके साथ हैं, मुतालबात भी इन्होंने बताए और साथ मुज़ाकरात भी किए, लेकिन असल मकासद ये थे कि पाकिस्तान में अफरा तफरी हो और एहतजाज हो, दंगे फसाद हों। ये शेख रशीद साहब का कहना था। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके सामने है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने भी आज एक इजलास बुलाया, उसमें पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस और उन्होंने कहा कि अरेंजर्स को उन्होंने सराहा। उन्होंने कहा कि आप हमारा फ़ख्र हैं, इदारों पे फ़ख्र का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जो लब्बैक को उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत कभी भी पुरतशद्दुद जो एहतजाज है इसकी इजाज़त नहीं देगी। ये इमरान खान साहब ने आज होने वाले इजलास में बात की। वहाँ पे शेख रशीद साहब भी मौजूद थे। उन्होंने अमन और अमान के हवाले से आगाह किया, ब्रीफिंग भी दी। तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने मज़ीद जो इक़दाम उठाने की बात की थी वहाँ पर बात भी की। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि मुसल्लह जत्थों को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सराहते हैं, उनकी तारीफ़ की। मुतालबात करना हर किसी का हक है, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती और कोई भी शख्स जो है एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं ला सकता। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जनाब पूरी कौम को एतमाद में लाएँ, पूरी कौम को ये बताएँ कि इस वक्त मुल्क में क्या होता रहा, तहरीक लब्बैक के मकासद क्या थे, वो क्या करना चाहते थे, ये हदायत की। इसके बाद वफाकी वज़रा ने जो है वो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी कौम को बताया कि ये करने जा रहे हैं। अब जनाब 2-3 चीज़ें और आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया गया है और कुछ आइनी व कानूनी जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी नहीं लग सकती, लेकिन वजारत कानून ने इसके हवाले से भी मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है और इलेक्शन एक्ट के तहत या इलेक्शन कमीशन में कोई मसला आता है तो वहाँ पे भी भरपूर तरीके से ये नुमाइंदगी करेगी वफाकी हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की तैयारी की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर कोई फ़ैसला आता है या लेने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होता है। बाकी दहशतगर्दी के हवाले से सबूत इकट्ठे करना हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं। तमाम सबूत जो हैं वो कई सबूत हाथ में लग भी चुके हैं और मज़ीद सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब कानूनी तौर पर इसकी ज़रूरत होगी तो वो जनाब दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक खबर ये आ रही है कि हुकूमत 7 रिजवी को किसी सूरत भी रिहा करने की पोजीशन में नहीं है और ना ही वो रिहा करेंगे, ना ही वो उनकी शूरा के जो अरकान उठाए हुए हैं उन्हें रिहा करेंगे। और अभी तक जो बातें कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कोट लखपत जेल में भेज दिया गया है, कोई कह रहा है CIA थाने में 7 रिजवी साहब को रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी मुस्तनद खबर ना वफाकी हुकूमत की तरफ से आई है, ना ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि साद रिजवी साहब कहाँ पर हैं। जो लोग खाम खां की ऐसे बातें कर रहे हैं कि जनाब साद रिजवी साहब लाहौर की लोग कोट लखपत जेल में हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत, और आपको पता है कि जब ऐसे किसी बड़ी प्रोफाइल को आप गिरफ़्तार करें तो उसको यकीनन महफूज मकाम पर रखा जाता है कि वहाँ पर कोई ऐसा जत्था हमला ना कर दे जिससे किसी की जान को नुकसान हो या उन्हें छुड़ा लिया जाए। तो इसलिए ये इदारों के सिक्योरिटी इदारों का काम है और वो जहाँ पे रखें, जहाँ पे लेके जाएं, ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग ट्विटर पर भी और सोशल मीडिया पर भी ये बात कर रहे थे जी उन्हें कोट लखपत जेल में भेज दिया गया है और अभी इस बारे में
मुस्तनद इतलात नहीं हैं। बहरहाल अब तक की ये सूरत हाल थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।